नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। गोविंद सागर झील में शिकारा, जेटी मोटर बोट राइड शुरू, कंपनी को मिला लाइसेंस, सीएम करेंगे लोकार्पण। गोविंद सागर झील में आधिकारिक रूप से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन विभाग की ओर से हिमालयन एडवेंचर कंपनी को लाइसेंस जारी कर दिया गया है। इस महीने मुख्यमंत्री इसका लोकार्पण कर रहे हैं। अब यहां पर शिकारा, मोटर बोट और जेटी का पर्यटक लोग आनंद ले रहे हैं। झील में क्रूज को भी उतारा गया। हालांकि क्रूज में अभी फिनिशिंग का काम चला, कुछ दिन बाद लोगों को क्रूज की सैर का लाभ मिलेगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने फरवरी में इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया था। बेहतरीन मॉडल को इसके लिए चुना गया। प्रशासन बिलासपुर को उत्तर भारत का गोवा बनने की तर्ज पर काम कर रहा है। अब ये योजना धरातल पर उतर रही है। अक्टूबर 2023 में गोविंद सागर झील में लुहुड़ू घाट से मंडी भराड़ी तक वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को मंजूरी दी है। 10 से 14 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे शुष्क मौसम का दौर मंगलवार को खत्म हुआ और कुछ स्थानों पर बारिश हुई। राजधानी शिमला में सुबह आसमान साफ था, लेकिन दोपहर के समय यहां मौसम ने करवट ली और बादल बरसे। शहर में झमाझम हुई बारिश से मौसम ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया। वहीं अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 10 से 14 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे रातें ठंडी होंगी। हालांकि दिन का तापमान सामान्य बना रहेगा। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में ठंड पड़नी शुरू हो गई है और पारा 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। बल्क ड्रग पार्क परियोजना, हिमाचल में औद्योगिक विकास का नया अध्याय। औद्योगिक विकास किसी भी राज्य की प्रगति और समृद्धि का मूल स्तंभ होता है, जो न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, बल्कि जनजीवन में व्यापक सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन बल्क ड्रग पार्क परियोजना इस दिशा में एक निर्णायक कदम है। 1405 एकड़ क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां देना और फार्मास्यूटिकल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। हिमाचल सरकार ने इसमें 1000 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ इसके संचालन का जिम्मा भी स्वयं लिया। सरकार का प्रयास है कि इस परियोजना के जरिए हिमाचल के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी जाए, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। शिमला में बिजली मीटर की केवाईसी शुरू, जानिए क्या है अंतिम तिथि। शिमला शहर सहित जिले के सभी विद्युत उपमंडलों में बिजली मीटर की केवाईसी शुरू हो गई है। केवाईसी के माध्यम से बिजली मीटर आधार नंबर व मोबाइल नंबर से लिंक होंगे। बिजली मीटर की केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि बिजली बोर्ड की ओर से 31 अक्टूबर निर्धारित की गई। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने साफ किया कि यदि कोई उपभोक्ता केवाईसी करवाने में सहयोग नहीं करता या फिर केवाईसी नहीं करवाना चाहता, तो ऐसे में भविष्य में बिजली के बिलों में मिलने वाली रियायतों व सुविधाओं से वंचित रह सकता है। इसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। टमाटर ने लगाया शतक, मटर पहुंची 250 रुपए किलो। नवरात्र में सब्जियों के दामों ने छुआ आसमान। त्योहारी सीजन में लोगों की जेब पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगे। मंगलवार को राजधानी शिमला के अलावा सोलन में टमाटर की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गईं। एक हफ्ता पहले टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा था। वहीं धर्मपुर बाजार में मटर के दाम 200 से 250 रुपए किलो तक पहुंच गए, जबकि गोभी 50 से 60 रुपए किलो पहुंच गई है। ऐसे में भोजन की थाली से मटर व अन्य सब्जियां धीरे धीरे गायब होने लगी हैं। हिमाचल के पेंशनर्स को मिलेगी पेंशन। हिमाचल की आर्थिकी को पटरी पर लाने में जुटी राज्य सरकार बुधवार को करीब 1.80 पेंशनर्स को पेंशन देगी। इसके लिए सरकारी स्तर पर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। यानी सरकारी कोषागार में इतनी नकदी उपलब्ध है जिससे पेंशनर्स को पेंशन दी जा सकती है। पेंशनर्स को देरी से पेंशन देकर राज्य सरकार ने करीब 75 लाख रुपए बचाए हैं। यदि सरकार कर्मचारियों के वेतन की तरह पेंशन भी 1 तारीख को देती तो इससे 75 लाख रुपए की बचत नहीं होनी थी। सेब की 1.88 करोड़ पेटियां पहुंची मार्केट। प्रदेश में पिछले साल अब तक 1 करोड़ 67 लाख था आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश से अभी तक 1 करोड़ 88 लाख सेब बॉक्स मंडियों में पहुंच चुके हैं। पिछले साल सेब अभी तक 1 करोड़ 67 लाख सेब बॉक्स मंडियों में पहुंचा था।
हालांकि इस बार ज्यादा सेब मंडियों में पहुंचा, मगर सीजन के अंत तक कुल आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले कम रहने की संभावना दिखी है। परंतु अहम बात यह है कि इस बार सेब का कारोबार काफी अच्छा हुआ और सेब बागवानों को इसका फायदा मिल रहा है। पिछले साल सेब को उतना अच्छा दाम नहीं मिला था जितना इस बार मिला। वंदे भारत ट्रेन की सुरक्षा के लिए होंगे कड़े इंतजाम, पेट्रोलिंग बढ़ेगी, ऊना पहुंचा रेलवे विंग के एआईजी। देश भर में वंदे भारत ट्रेन को बेपटरी करने और नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हो रही हैं। ऊना में लगातार 2 दिन वंदे भारत पर पथराव की घटनाओं को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। शनिवार और रविवार को वंदे भारत पर जिले के 2 अलग अलग स्थानों पर पथराव हुआ। इसकी गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को पुलिस विभाग के टूरिज्म, ट्रैफिक और रेलवे विंग के एआईजी विनोद कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मामलों की जांच के लिए जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पहुंचे। लोगों से पैसे लेकर रोहड़ू का कारोबारी गायब, हफ्ते से सुराग नहीं। रोहड़ू में एक सप्ताह से एक बड़ा कारोबारी लापता चल रहा है। कुछ दिन पहले कारोबारी ने पंजाब के एक अस्पताल से अपने बीमार होने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी और शीघ्र ही लोगों के बीच आने का आश्वासन दिया था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से कारोबारी का परिवार से भी संपर्क टूट गया है। बताया जा रहा है कि कारोबारी लोगों से पैसे लेता था और बदले में प्रति माह 4% ब्याज इन्हें देता था। पिछले 3 या 4 माह से लोगों को पैसे नहीं मिले हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोगों ने तो 50 लाख तक भी लगाए हैं, जिसमें 1 से 10 लाख रुपए का निवेश करने में तो महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अब कितने करोड़ों का ये खेल है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। हिमाचल परिवहन ड्राइवर यूनियन के निगम प्रबंधन को चेतावनी, 16 अक्टूबर से पहले मांगे नहीं मानी तो होगा धरना प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश परिवहन ड्राइवर यूनियन की 3 दिवसीय बैठक मंगलवार को करसोग में प्रदेश ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मिलाप चंद व प्रांतीय प्रधान मान सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन को धरना प्रदर्शन को लेकर जो नोटिस दिया वो सही है। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधन द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो 16 अक्टूबर को ड्राइवर यूनियन व संयुक्त समन्वय समिति निगम प्रबंधन मुख्यालय के बाहर धरना देंगे। मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, जयराम ठाकुर ने खुद थाल देकर बांटी जलेबी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंडी के चौहटा बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में जीत का जश्न मनाया। हरियाणा में बहुमत मिलने और जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू के बजाय देसी घी से बनी जलेबी लोगों में बांटी। जलेबी से भरा थाल स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उठाते हुए लोगों को जीत की बधाई दी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर वाहन से पकड़ी 2 किलो चरस, तस्कर गिरफ्तार। औद्योगिक क्षेत्र कालाम में पुलिस टीम ने उपमंडल राजगढ़ के एक तस्कर को 2 किलो चरस सहित गिरफ्तार किया। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना कालाम की पुलिस टीम गश्त के दौरान रात को करीब 1:15 बजे मीरपुर गुरुद्वारा टोका साहिब के समीप मौजूद थी। इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जगदीश निवासी गांव कुड़ू लबाना डाकघर देवटी मझगांव तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर चरस की खरीद फरोख्त का धंधा करता है। कालाम के मीरपुर में कंपनी के स्टोर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र कालाम के तहत मीरपुर में स्थित इंडो हर्बल इंस्ट्रक्शन कंपनी के स्टोर में रखे सेनापत्ती यानी जड़ी बूटी के बोरों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कंपनी के प्लांट हेड अशोक चौहान की तरफ से पुलिस थाना कालाम्ब में शिकायत पत्र दिया गया है। शिकायत में उन्होंने बताया कि कंपनी के स्टोर में रखे सेनापत्ती के बोरों से धुआं निकल रहा है, जिस पर फायर यंत्र से काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जहरीला पदार्थ निकलने से पूर्व भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी की मौत, पत्नी टांडा में भर्ती। पूर्व भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी की जहरीला पदार्थ निकलने से मौत हो गई, जबकि चौधरी की पत्नी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में भर्ती हैं। जानकारी के अनुसार अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों को उपचार के लिए टांडा में भर्ती करवाया गया था, लेकिन मंगलवार शाम को राकेश चौधरी की मौत हो गई थी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।